Hi everyone, welcome back once again. I am Varsha, and the book today I'm going to talk about is Pride and Prejudice, written by Jane Austen. Now ये book बहुत ही interesting story है. Pride and Prejudice. Pride means घमंड and Prejudice means पक्षपात, हिंदी में बोल सकते हैं. Like आपको पहले से कोई बात बैठ गई है and आप उस सोच को बदलना नहीं चाहते. मीन्स आपने किसी इंसान के बारे में पहले से कुछ सुना हुआ है एंड यू जज हिम बेस्ड ऑन वॉट यू हर्ड एंड नॉट वॉट यू कम टू नो ऑफ हिम. तो इस बुक में ऐसे ही होता है. वन कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ प्राइड एंड द अदर कैरेक्टर शी इज़ फुल ऑफ प्रीजुडाइज. एंड तो इस बुक में शुरुआत में मैं स्टोरी थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. तो इसमें एक विलेज में एक नया इंसान रहने आ रहा है. एंड ऑब्वियसली हर विलेज में ऐसे ही होता है कि जब कोई नया इंसान शिफ्ट हो रहा है तो पूरे गांव भर में उसकी चर्चा होती है. तो एक फैमिली में ही चर्चा हो रही है कि नया इंसान जो नया इंसान रहने आ रहा है उसके बारे में. तो दिस फैमिली इज़ अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैमिली. एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों है आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा. तो इसमें लाइक फादर मदर एंड 5 daughters. ओके, ऑल अबाव 18 आई गेस. सो या सो ऑल द 5 daughters starting the eldest one Jane, then Elizabeth and then Mary, Lydia and Kitty. ये 5 daughters हैं. Okay. Now out of that Jane, she is the eldest one and she is the most beautiful one and बहुत अच्छी है. She is very sweet also. And Elizabeth also, she is also very good looking and she is also sweet and she is smart. Most of all वो smart है और थोड़ी बहुत intelligent भी है. And फिर तो अभी जो नया इंसान रहने आ रहा है उसकी चर्चा हो रही है. Obviously now the mother is kind of like, wow, a young man is coming to live. Okay, Mr. Bingley. Okay, he is coming to live over there and obviously what do you think a mother of 5 daughters will think first of all? Like, okay, yeah, the new young man is very rich man, that too. Okay, बहुत अमीर आदमी रहने आ रहा है and all her 5 daughters of marriageable age. Obviously what she will think is understandable. तो यही होता है. एंड फिर वो इनवाइट करते हैं. लाइक वो नया आता है. ही कम्स ओवर देयर, मिस्टर बिंगले ही कम्स टू द विलेज एंड ही अरेंजेस अ पार्टी, अ गेट टुगेदर ऑफ ऑल द पीपल इन द विलेज एंड दे ऑल्सो इन्वाइटेड. ना वहाँ पर डांस होता है. लाइक वहाँ पर ट्रेडिशन ही ऐसा है. लाइक मीन्स कि कपल डांस होता ही है. अभी उस दिन उस पार्टी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जहाँ से शुरुआत होती है मेन स्टोरी की. दिस पार्टी देयर इज नाउ ही हैज़ ब्रॉट हिज 2 sisters ऑल्सो. Mr. Bingley has 2 sisters, Caroline and Louisa. Okay, and his friend, his best friend is Mr. Darcy, Mr. Fitzwilliam Darcy. Now, Mr. Darcy is such a character. Let me tell you कि दुनिया में more than half the girls जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा ना, he is a dream man. Okay, he is a dream guy of many of the girls, including mine. He was at a time. Okay, तो he is such a character of the book. तो हाँ ना, अब इस पार्टी में मिस्टर डार्सी हैं एंड उसकी 2 बहनें एंड ये तो ये सब डांस कर रहे होते हैं. नाउ मिस्टर बिंगले ही इंस्टेंटली फॉल्स इनटू अ लाइकिंग फॉर द एल्डेस्ट डॉटर जेन. ओके, एंड दे आर डांसिंग एंड देन ही सीज दैट मिस्टर डार्सी इज स्टैंडिंग ऑल अलोन बाय हिमसेल्फ. अब पूरे डांस पार्टी में कपल डांसेस हो रहे हैं, ऑल द कपल्स डांसिंग, बट ये खड़ा है मिस्टर डार्सी एंड देयर आर सम वुमेन ऑल्सो सिटिंग. Now why they are sitting? Because उस दिन शायद मे बी मैन थोड़े कम थे, जेंटलमैन आर लेस एंड लेडीज़ आर मोर. सो ऑल लेडीज़ सब लेडीज़ को पार्टनर नहीं मिला तो इसलिए कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी, इंक्लूडिंग एलिजाबेथ दूसरी बेटी. तो अभी होता है एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन आता है जब मिस्टर बिंगले ही कम्स टू हिज बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डार्सी एंड सेज दैट व्हाई आर यू नॉट डांसिंग, और लेट्स डांस. तो ही सेज नो मुझे नहीं करना. ना ही इज़ वेरी रूड. ओके, वो स्टार्टिंग में दिखाया कि बहुत रूड है, बहुत ही एरोगेंट इंसान है, प्राउड. ही इज़ द प्राउड पर्सन ऑफ द बुक. एंड तो वो कहता कि इस पूरे हॉल में कोई ऐसी लड़की है ही नहीं जिसका हमें डांस करने का मन करेगा. तो ना मिस्टर बिंगले ही सीज दैट एलिजाबेथ इज सिटिंग ओवर देयर, सो ही टेल्स हिम दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हर. यू टू कैन डांस, लाइक यू कैन एन्जॉय. But he sees her, he turns to her and Elizabeth is watching that. Okay, she is sitting near enough to listen whatever they are saying. तो सब सुनाई दे रहा होता है. And तो Mr. Darcy, he sees her and then he turns away again and he says that no, I don't want to dance with her because like
she is not very beautiful. I mean, she is tolerable, he said. She is barely tolerable, and I'm not in the mood to entertain women who are ignored by other men, who are slighted by other men. ऐसा कहता है वो कि the girl who has been left by other men, why should I go and tend to her? Now this Elizabeth listens every word of it. What do you think? क्या impression बनेगा? First impression ऐसा बनेगा. So इसलिए ऐसा अभी यहाँ से जब शुरुआत होती है तो इसलिए धीरे धीरे ऐसे बुक में ऐसी चीज़ें होती जाती हैं स्टोरी में कि एलिजाबेथ उसके मन में गलत बातें बैठ जाती हैं. प्रिजुडाइजेस, शी फॉर्म्स प्रिजुडाइजेस अगेंस्ट हिम. लाइक वो जो सुनती है वो मान भी लेती है, बिकॉज सबने देखा होता है कि वो रूड है. ऑब्वियसली वो रूड है, एरोगेंट है, बहुत प्राउड है. बट मोस्टली ऐसा इसलिए भी है बिकॉज ही सेज वॉट एवर ही थिंग्स. ही इज़ नॉट द वन टू मेक थिंग्स, टू शुगर कोट थिंग्स. इसलिए ऐसा ये भी एक चीज़ है. तो बीच में मिस्टर एंड दे कीप ऑन मीटिंग ईच अदर, थिंग्स गो ऑन एंड दे कीप ऑन मीटिंग, एंड अल्टीमेटली मिस्टर डार्सी he regrets what he said that day, and he starts falling for her because she is, at the same time, she is very intelligent, she is smart, and she is very lively person. तो वो नाराज़ उस बात से नहीं होती है, ऐसा वो कहती है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जो कहा उसने कहा. But obviously any girl, if she hears that, do you think she will ever be able to like that person? But इसमें यही होता है. एंड फिर बीच में ही इवन कन्फेसेस हर कि आई लव यू. बट ऑब्वियसली वो, और बट तब तक उसके मन में इतना कुछ भर गया होता है ना, वेरी वेरी रॉन्ग थिंग्स, सम थिंग्स वर राइट बट पूरी तरह गलत नहीं होती. एंड शी ऑब्वियसली दे क्वारल and they part ways, but again life brings them together, and धीरे धीरे she starts to realize her mistakes, and he also starts to think that maybe I am wrong somewhere. And so again his pride and her prejudice, these both things starting with P, they end to form the word of P called प्यार. okay, एंड तो फिर ये स्टोरी जिस तरह से गई है, वो जो प्लॉट ऐसे घुमा फिरा के गया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है. एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जेन ऑस्टिन की आप कोई बुक पढ़ लो, अगर उसका एक साइड इफ़ेक्ट हमेशा ये रहता है, आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होती है. ओके, एंड मीन्स क्या वोकैबुलरी टफ है रीड करना, बट इंटरेस्टिंग है. लाइक जो वर्ड्स, जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, वो बातें बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड एलिजाबेथ, जैसा मैंने बताया, शी इज़ वेरी लाइवली पर्सन, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी हैज़ विटी आंसर्स टू एवरी क्वेश्चंस. Okay, and the way she replies is the best part. Okay, even to rude people, even to arrogant people, all kinds of people. And तो ऐसी स्टोरी प्रोसीड होती है, और एंडिंग कैसी है वो आप देखो. बट अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम इम्प्रूव फॉर ईच अदर. तो लोग समझ में आता है कि हाँ, गलती हमारी भी है, गलती उनकी भी है. एंड द वन थिंग वी स्टार्टेड विद सच अ कमेंट बाय मिस्टर डार्सी एंड्स अप इनटू एंटायरली डिफरेंट थिंग. तो ये बुक पढ़ना इंटरेस्टिंग बुक है. अगर आपको इंग्लिश अपनी इंप्रूव करनी है तो ज़रूर पढ़ना, बिकॉज इंप्रूव इन तक आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करना है. इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, तो जेन ऑस्टिन की बुक तो हमेशा ही पढ़नी चाहिए, स्पेशली ये वाली बुक, ये अच्छी है. So that's all. Happy reading, and any queries, any suggestions, please drop them in the comment section, or you can DM on Instagram. And please like, please subscribe, and please share to all your friends. Thank you very much. Bye. Take care.